नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा है? वर्तमान समय में हमारी जिंदगी हजारों विकल्पों से भरी हुई है। रोज हम सैकड़ों कामों और हजारों विचारों में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन असली नतीजे नहीं मिलते। आज की बुक समरी आपको इन उलझनों से निकलने में मदद करेगा। हम बात कर रहे हैं किताब द वन थिंग के बारे में। किताब द वन थिंग हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हर जगह अपना ध्यान बांटने की बजाय उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम यानी कि वन थिंग पर फोकस करना चाहिए, जो हमारी जिंदगी और करियर में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आर डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय हाउ नैरो यू कैन मेक योर फोकस। यानी असाधारण सफलता तब मिलती है जब आप अपने फोकस को सीमित करके सिर्फ उस एक काम पर लगाते हैं जो वास्तव में मायने रखता है। द वन थिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह एक लाइफ फिलॉसफी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर बड़े सपनों को पाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाए जाए। तो चलिए दोस्तों, इस सफर पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, द वन थिंग का महत्व। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं। हम सब ने मल्टीटास्किंग को एक अच्छी आदत समझ लिया है। एक साथ फोन पर बात करना और ईमेल लिखना, मीटिंग करना और साथ में नोट्स चेक करना। कई गोल्स को एक साथ अचीव करने की कोशिश करना। लेकिन असलियत यह है कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी को घटा देती है। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि हम किसी भी काम को पूरा ध्यान नहीं दे पाते। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो अंत में कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे। सफल लोग एक रहस्य जानते हैं। वे अपनी पूरी ताकत, समय और ऊर्जा को सिर्फ एक सबसे जरूरी काम यानी कि वन थिंग पर लगाते हैं। यही वजह है कि वे असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। इस तथ्य को हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि अगर सूरज की रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वह आग जला सकती है, लेकिन वही रोशनी अगर बिखरी रहेगी तो बस हल्की सी गर्मी देगी। इसी तरह आपकी ऊर्जा और समय भी तभी ताकतवर होंगे जब वे एक ही दिशा में लगेंगे। लेखक कहते हैं, अगर सफल होना है तो मल्टीटास्किंग को छोड़िए। प्रायोरिटीज को सिंपल बनाइए। हर दिन खुद से पूछिए, आज मेरे लिए सबसे जरूरी एक काम कौन सा है? उसी पर फोकस कीजिए। बाकी काम या तो आसान हो जाएंगे या गैर जरूरी साबित होंगे। सफलता का राज सब कुछ करने में नहीं, बल्कि सही काम को करने में है। सफल लोगों का पैटर्न। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करते समय सिर्फ एक काम पर ध्यान दिया, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो हर कंप्यूटर का आधार बने। सचिन ने क्रिकेट के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बैटिंग को मास्टर करने में लगा दी। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता को अपना वन थिंग बनाया और उसी दिशा में लगातार काम किया। इन सभी लोगों ने कई काम नहीं किए, बल्कि सिर्फ एक दिशा पकड़ी और उसी में गहराई तक जाते रहे। एवरेज लोग कई छोटे छोटे कामों पर समय लगाते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग सिर्फ उस काम को चुनते हैं जो उनके लिए सबसे बड़ा फर्क लाए। यही फर्क एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस और नॉर्मल लाइफ के बीच होता है। लेखक कहते हैं, सफलता का राज मेहनत नहीं, बल्कि सही जगह पर मेहनत है। हर कोई बिजी रहता है, लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। अगर आप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों के पैटर्न से सीखिए, अपना वन थिंग पहचानिए और उसी पर टिक जाओ। सक्सेस लीव्स क्लूज का मतलब है सफलता का रास्ता नया नहीं है। जो लोग पहले सफल हुए हैं उन्होंने एक कॉमन रास्ता अपनाया है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ा, वन थिंग को अपनाया है। चैप्टर 3, द डोमिनो इफेक्ट। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि छोटा सा सही कदम बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकता है। लेखक बताते हैं कि जैसे डोमिनोज की लाइन लगी हो, अगर आप पहला डोमिनो धक्का देते हैं तो बाकी सब अपने आप गिरते जाते हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी जब आप सही पहला कदम उठाते हैं तो वह बाकी बड़े कामों को आसान बना देता है। डोमिनो इफेक्ट का उदाहरण, एक छोटे डोमिनो से शुरू की गई चेन रिएक्शन में बाद के डोमिनोज उससे कहीं बड़े गिर सकते हैं।
वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि हर डोमिनो अपने से लगभग 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। यानी एक छोटी सी शुरुआत भी धीरे धीरे बहुत बड़ी सफलता तक ले जा सकती है। जीवन में डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है? अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ाई करने का नियम बनाते हैं तो यह धीरे धीरे आपको विषय में गहराई तक पहुंचा देगा। अगर आप रोज 30 मिनट एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो यह हैबिट बाद में आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। अगर आप बिजनेस में एक छोटा सही कदम उठाते हैं तो वही कदम भविष्य में आपके पूरे करियर को बदल सकता है। सफलता एक ही झटके से नहीं आती, बल्कि एक एक कदम जुड़कर मिलती है। लेखक कहते हैं, आपको शुरुआत में ही सब कुछ जीतने की जरूरत नहीं है। बस पहला सही डोमिनो पहचानिए और गिराइए। बाकी चीजें उसी चेन रिएक्शन में अपने आप आसान होती जाएंगी। आपकी जिंदगी में भी डोमिनो इफेक्ट काम कर सकता है। जब आप अपनी वन थिंग पर फोकस करके शुरुआत करते हैं तो वही छोटी सी शुरुआत बड़े परिणामों का रास्ता खोलती है। याद रखिए, बिग सक्सेस स्टार्ट्स विद स्मॉल फोकस्ड स्टेप्स। चैप्टर 4, द फोकसिंग क्वेश्चन। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, खुद से पूछिए वह कौन सा एक काम है जिसे अगर मैं अभी करूं तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे या शायद जरूरी ही न रहें। इसे किताब में द फोकसिंग क्वेश्चन कहा गया है। यह सवाल क्यों शक्तिशाली है? यह आपके दिमाग को क्लैरिटी देता है। यह आपको प्रायोरिटी सेट करना सिखाता है। यह कंफ्यूजन को खत्म करके सही दिशा में ले जाता है। जब भी आपको यह समझ ना आए कि क्या करना है, बस यह सवाल खुद से पूछ लीजिए। इसका असर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होता है, चाहे वह कैरियर हो, हेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप। द फोकसिंग क्वेश्चन को उपयोग कैसे करें? जब भी आपके सामने कई काम हो, कंफ्यूजन हो, तो खुद से यह सवाल पूछिए। जवाब वही होगा जो आपकी वन थिंग है। उस वन थिंग को सबसे पहले कीजिए, बाकी काम अपने आप आसान हो जाएंगे। द फोकसिंग क्वेश्चन आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर सीधा उस काम तक ले जाता है जो आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखिए, ग्रेट आंसर्स कम फ्रॉम ग्रेट क्वेश्चंस। चैप्टर 5, टाइम ब्लॉकिंग। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर आप अपने सबसे जरूरी काम के लिए समय नहीं निकालेंगे तो बाकी चीजें हमेशा उस पर हावी हो जाएंगी। लेखक कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ प्लानिंग काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने वन थिंग के लिए समय सुरक्षित करना होगा। टाइम ब्लॉकिंग क्या है? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है दिन का एक निश्चित समय सिर्फ अपने वन थिंग को देना। उस समय के दौरान कोई मीटिंग, फोन कॉल, सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन नहीं। जैसे आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, वैसे ही अपनी वन थिंग की अपॉइंटमेंट भी मिस ना करें। टाइम ब्लॉकिंग का महत्व। हम अक्सर छोटे छोटे अर्जेंट कामों में फंस जाते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको उन अर्जेंट कामों से हटकर अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान देना होगा। टाइम ब्लॉकिंग आपको डिसिप्लिन देता है और आपके काम को प्रायोरिटी पर रखता है। कैसे करें टाइम ब्लॉकिंग? सुबह का समय चुनें। रिसर्च बताती है कि सुबह हमारी एनर्जी और विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है। इसलिए सुबह के 3-4 घंटे सिर्फ वन थिंग के लिए ब्लॉक कीजिए। कैलेंडर में फिक्स कीजिए। अपने वन थिंग का समय हर दिन फिक्स करें। इसे उतना ही सीरियस मानिए जितना एक क्लाइंट मीटिंग या इंटरव्यू को मानते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन टाइम ब्लॉकिंग के दौरान फोन साइलेंट करें, इंटरनेट नोटिफिकेशंस बंद करें। अपने फैमिली कॉलीग्स को पहले से बता दें कि उस समय आपको डिस्टर्ब ना करें। लेखक कहते हैं, सक्सेस का राज है वन थिंग, इसीलिए पूरी ईमानदारी से उसे समय दीजिए। जब आप रोज उसका पालन करते हैं तो धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स खुद ब खुद सामने आते हैं। चैप्टर 6, विल पावर का सच। द ट्रूथ अबाउट विल पावर। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरी विल पावर स्ट्रांग होगी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि विल पावर असीमित नहीं होती। विल पावर भी हमारी एनर्जी की तरह है। यह दिन भर में धीरे धीरे खर्च होती जाती है। विल पावर कैसे काम करती है? सुबह उठने के बाद आपकी विल पावर सबसे मजबूत होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, डिसीजन लेना, काम करना, स्ट्रेस और छोटी छोटी चुनौतियां आपकी विल पावर को कमजोर करती जाती हैं। शाम तक आते आते यह सबसे कमजोर हो जाती है। विल पावर को सही जगह खर्च कीजिए। अगर आप अपने सबसे जरूरी वन थिंग पर काम को दिन की शुरुआत में करेंगे तो आप अपनी विल पावर का सही इस्तेमाल करेंगे। सुबह का समय सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम कीजिए। दोपहर और शाम को
छोटे और आसान काम कीजिए। इस तरह आपकी एनर्जी और विल पावर सही जगह इन्वेस्ट होगी। लेखक कहते हैं विल पावर जादू नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसे बर्बाद नहीं कीजिए। अगर आप इसे सही समय पर और सही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाना आसान हो जाएगा। डोंट फाइट विथ योर विल पावर, शेड्यूल इट स्मार्टली। चैप्टर 7, वर्क लाइफ बैलेंस का भ्रम। आजकल हर कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है। हमें लगता है कि काम और जीवन के हर हिस्से यानी कि करियर, फैमिली, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, हॉबीज को बराबर समय देना ही सही तरीका है। लेकिन लेखक कहते हैं परफेक्ट बैलेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जब आप सब कुछ बराबर करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी भी काम में गहराई तक नहीं जा पाते। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको कभी-कभी असंतुलन अपनाना पड़ता है, मतलब अपनी एनर्जी और समय का बड़ा हिस्सा वन थिंग में लगाना। 2 टाइप्स ऑफ बैलेंस। शॉर्ट टर्म बैलेंस, छोटी छोटी चीजों में आप बैलेंस रख सकते हैं, जैसे परिवार के लिए रोज कुछ क्वालिटी टाइम निकालना या हेल्थ के लिए रोज 30 मिनट देना। लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस, लेकिन करियर या बड़े सपनों के लिए आपको लंबे समय तक इम्बैलेंस चाहिए। जैसे अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं या बिजनेस बना रहे हैं तो आपको कुछ समय के लिए बाकी चीजों को कम महत्व देना पड़ेगा। यही इम्बैलेंस ही असली सफलता का रास्ता बनता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक खिलाड़ी सालों तक इम्बैलेंस में रहता है। उसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा प्रैक्टिस और फिटनेस को दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर बिजनेस खड़ा करने के लिए कई सालों तक सोशल लाइफ या आराम को बैलेंस नहीं कर पाता, लेकिन यही इम्बैलेंस उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेखक कहते हैं बैलेंस का मतलब सबको बराबर समय देना नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वन थिंग पर लगाएं। बैलेंस सिर्फ छोटे छोटे क्षेत्रों में रखना चाहिए, जैसे हेल्थ, फैमिली, लेकिन करियर और सक्सेस के लिए इम्बैलेंस अपनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है। अगर आप सच में बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको अस्थायी इम्बैलेंस अपनाना होगा। याद रखिए, सक्सेस इज अबाउट प्रायोरिटी, नॉट बैलेंस। चैप्टर 8, द जर्नी ऑफ मास्टरी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए मास्टरी जरूरी है, और मास्टरी केवल लगातार अभ्यास और समय से आती है। मास्टरी क्या है? मास्टरी का मतलब है किसी काम को इतनी गहराई और निरंतरता से करना कि वह आपकी पहचान बन जाए। यह एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। मास्टरी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेखक कहते हैं मास्टरी का फॉर्मूला होता है डिसिप्लिन और हैबिट। शुरू में आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। जब वही काम बार बार किया जाता है तो वह हैबिट बन जाता है। हैबिट और मास्टरी। जब हैबिट को सालों तक रिफाइन किया जाता है तो आप उस काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। यही मास्टरी है। लेखक कहते हैं मास्टरी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। डिसिप्लिन टेम्पररी है, लेकिन हैबिट परमानेंट होती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने वन थिंग को मास्टरी तक ले जाते हैं। मास्टरी कोई जादू नहीं है, बल्कि एक लंबी यात्रा है। जब आप अपने वन थिंग को डिसिप्लिन से शुरू करते हैं तो वह हैबिट बनता है, और जब हैबिट को सालों तक निभाते हैं तो आप मास्टरी हासिल करते हैं। याद रखिए, यू डोंट परस्यू सक्सेस, यू प्रैक्टिस मास्टरी, एंड सक्सेस फॉलोज। चैप्टर 9, बिग पर्पस, बिग प्रायोरिटी, बिग प्रोडक्टिविटी। जब आपका उद्देश्य बड़ा होता है तो आपकी प्राथमिकता प्रायोरिटी साफ होती है, और जब प्राथमिकता साफ होती है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। बिग पर्पस यानी कि बड़ा उद्देश्य। हर महान उपलब्धि एक बड़े उद्देश्य से शुरू होती है। अगर जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। पर्पस हमें दिशा देता है और हमारी ऊर्जा को सही काम में लगाने में मदद करता है। बिग प्रायोरिटी, बड़ी प्राथमिकता। जब पर्पस बड़ा होता है तो यह तय करना आसान हो जाता है कि अभी सबसे जरूरी काम कौन सा है। प्रायोरिटी का मतलब है वो एक काम जो अभी करना बाकी सब चीजों से ज्यादा मायने रखता है। प्रायोरिटी बदल सकती है, लेकिन पर्पस स्थायी होता है। बिग प्रोडक्टिविटी, बड़ी उत्पादकता। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम को ज्यादा अच्छे तरीके से और सही समय पर करना। जब पर्पस और प्रायोरिटी दोनों साफ होते हैं तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। आप हर जगह भागते नहीं, बल्कि उसी वन थिंग पर ध्यान देते हैं
जो सबसे ज्यादा असर डालती है। लेखक कहते हैं, पर्पस आपको दिशा देता है, प्रायोरिटी आपको सही एक्शन चुनने में मदद करती है, और यही कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्टिविटी लाता है। याद रखिए, पर्पस बिना प्रोडक्टिविटी बेकार है और प्रायोरिटी बिना पर्पस अधूरी है। दोस्तों, जिंदगी में सच में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको हर चीज पर नहीं, बस एक चीज पर ध्यान देना है। यही है द वन थिंग का असली संदेश। जब आप अपनी प्राथमिकता तय करके उसी एक दिशा में मेहनत करते हैं, तो सफलता अपने आप आपका रास्ता ढूंढ लेती है। तो दोस्तों, ये सफर कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।